हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आपका एक नए सेशन में स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि आपको अपने एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स कैसे लाना है। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। अगर दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये दिया है कि क्या नहीं करना है आपको। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आप गए हैं एग्जाम देने, तो वहाँ पर आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, आप वो बताएंगे हम। इसके बाद कह रहे हैं क्या कि किस बात को आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि आपको क्या चीज़ वहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे है कि किस बात को आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि आपको यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम बोर्ड में क्या करना है। ठीक है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे जो तीनों भाग दिख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों भागों को आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम कि यहाँ पे क्या हम लोगों को करना है और क्या नहीं करना है और किस बात पे ध्यान रखना है। जिसमें हम लोग का जो पहला पॉइंट ये है कि क्या नहीं करना है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं पहला क्या है, इसमें क्या नहीं करना है। तो इसमें पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपको केवल ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा और भी जो अन्य जो कलरफुल पेन आती है उसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों क्या है कि जो ब्लू और ब्लैक पेन का यूज आप अपने एग्जाम में करेंगे। इसके अलावा जो और भी अन्य अदर कलर क्या है, कलरफुल पेन है, इसका यूज आप बिल्कुल नहीं करना है। केवल ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज अपने क्या करना है, एग्जाम में करना है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कह रहा है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। क्या करना है कि जो बोर्ड एग्जाम की दोस्तों कॉपी आएगी उसमें क्या करना है, आपको अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट दोस्तों है कि बोर्ड कॉपी जो उत्तर पुस्तिका में किसी भी तरह के अनुपयुक्त वस्तु से पैसा आदि न रखें। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया साल भर, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि अपने बोर्ड कॉपी में क्या करते हैं, कुछ पैसे रख देते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पैसों को आप बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पे जो एग्जामिनर बोर्ड कॉपी चेक करता है उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक है। कोई और अपने किसी भी भावनाओं को आप वहाँ मत लिखिए, किसी भी तरह का कसम मत लिखिए। ठीक है। सर कि मैं बीमार था, मेरे यहाँ काम था, ये सब वहाँ पर कोई नहीं चलता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं करना है। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें कह रहा है क्या, इसमें आगे कह रहा है कि रोल नंबर को बिना गलती की सावधानी से भरना है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो रोल नंबर है इसको आपको बिना गलती हुए और सावधानी के साथ इसको भरना है। ठीक है। यह भी आपको गलती भी ना होने पाए रोल नंबर भरने में। अगला कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि अपना समय बिल्कुल भी ना बर्बाद करें। इसमें कह रहा है क्या कि अपना समय आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। अगर आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है दोस्तों, तो उस टाइम के अंतर्गत आपको अपने समय को 1 सेकंड भी बर्बाद मत करिए। ठीक है। किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात मत करिए, अपने फ्रेंड से बात मत करिए। ठीक है। तो अपना टाइम दोस्तों बिल्कुल मैनेज करिए और टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। इसके बाद करें कि किसी दूसरे मित्र या विद्यार्थी से बात नहीं करना है। एग्जाम को खासकर इसमें दोस्तों, खासकर एग्जाम टाइम तो बिल्कुल बात नहीं करना है। ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम, तो क्या करना है कि आप अपने मित्र को भूल जाइए, जो अन्य विद्यार्थी हैं उसको भूल जाइए। जो आपको दोस्तों पेपर दिया गया है उसको ईमानदारी के साथ उसको सॉल्व करिए। ठीक है। अब अगला कह रहा है कि उत्तर पुस्तिका में ज़्यादा काटपीट या गलत उत्तर आपको नहीं देना है। ठीक है। अगर आप एग्जाम बोर्ड में क्या कहते हैं, जो आपका एग्जाम है उसमें आप क्या कर रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, तो जो आपको उत्तर पुस्तिका वहाँ पर दी जाएगी, आप उसको क्या करिए, ज़्यादा उसमें काटपीट मत करिए। और खासकर दोस्तों जो शुरू के 4-5 पेज हैं उसमें तो आप बिल्कुल मत करिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो आपको फ्रंट पेज रहेगा दोस्तों, उसमें जिसमें आपका पूरा डिटेल्स रहेगा, उसमें तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा। और दोस्तों मैंने जो आपका जो फ्रंट पेज होता है कि आप कॉपी कैसे आती है, आपको कैसे लिखना है, मैंने उसके लिए एक वीडियो बना दिया है। आप अगर उसको नहीं देखें तो आप उसको भी जाकर देख लीजिए, मैंने उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझ गए ना कि उत्तर पुस्तिका में मतलब कि ज़्यादा काटपीट नहीं करना है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि किस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, किस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपको जो रोल नंबर वहाँ पे आपको भरना है, रोल नंबर आपको जो वहाँ पे भरना है वहाँ उसको बिना गलती किए हुए और प्रत्येक पेज में आपको भरना है। ठीक है। सेकंड कह रहा है दोस्तों क्या, किस बात को ध्यान रखना है, सेकंड ध्यान इसलिए रखना है दोस्तों, जो आपको वहाँ पर अटेंडेंस होगा उसको आपको जरूर बोलना है। ठीक है। आप वहाँ पर एब्सेंटी बिल्कुल भी ना दिखाएं। इससे अगर आप एब्सेंटी कर देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि अगर आप पेपर दिए हैं
अगर आप पेपर दिए हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर एब्सेंटी होगी, मान लीजिए आपकी कॉपी खो गई, जब चेक किया जाएगा कि आप एब्सेंट हैं कि प्रेजेंट थे, अगर वहाँ पे आप प्रेजेंट होते हुए भी अगर एब्सेंट हैं तब आपकी कॉपी न मिलने पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि जो अटेंडेंस शीट होती है वहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक अटेंडेंस शीट दी जाती है जिस पर आपको सिग्नेचर करना होता है। क्या होता है? जिस पर आपको सिग्नेचर करना होता है। अगर आप उस पर सिग्नेचर नहीं किए या अटेंडेंस नहीं करते हैं तब क्या होगा दोस्तों कि अगर आप वहाँ प्रेजेंट हैं तो उसके बावजूद भी आप एब्सेंट माने जाएंगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात ध्यान में यह रखना है कि वहाँ पर जो शरारती बच्चे रहेंगे दोस्तों उनसे आपको बहुत दूरी बनाए रखना है। आपको वहाँ पे एग्जाम बोर्ड दोस्तों जब आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो कुछ शरारती टाइप के होते हैं, तो उनको तो दोस्तों करना क्या है आपको कि उन बच्चों से आपको दूरी बनाए रखना है क्योंकि वो आपके लिए नुकसान है। ठीक है। इससे आपका ही नुकसान होगा, उनका नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो शरारत करने आए ही हैं। इसलिए दोस्तों क्या करना है कि आपको शरारती बच्चों से दूरी बनाए रखना है। इसके बाद कह रहा है कि उत्तर पुस्तिका में अपने भावों को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है। जैसे हम अभी बात कर चुके हैं कि कसम भी नहीं लिखना है, ना गाना लिखना है, ना गाली देना है, किसी भी तरह का दोस्तों क्या करना है कि अपनी पुस्तिका में किसी भी प्रकार के अपने भावों को व्यक्त नहीं करना है। ठीक है। अब देख लें दोस्तों और किस बात को ध्यान रखना है, इसमें करेंगे प्रश्नोत्तर को क्रमानुसार करना। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न दोस्तों क्या करना है, जो प्रत्येक प्रश्न को प्रश्न नंबर 1 2 3 4 जितने भी आपके प्रश्न हैं प्रत्येक प्रश्न को क्या करना है दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न को क्रम के अनुसार लिखते चले जाना है। ये भी बिल्कुल मत करिएगा कि एक प्रश्न यहाँ पर फर्स्ट वाला तो सेकंड वाला लास्ट पेज पर चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे दोस्तों क्या होता है कि जो आपको एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको कॉपी चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर वो कॉपी चेक कर रहा है, अगर आपका क्वेश्चन उसको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करता है पूरा चेक करके आपको ऐसे नंबर दे देता है, ठीक से आपकी कॉपी भी चेक नहीं हो पाती है। इसलिए दोस्तों क्या करिए कि आप जितने भी प्रश्न हैं आप उसका करें उसको क्रम के अनुसार रखते चले जाइए। इसके बाद दोस्तों आप कह रहा है कि जो प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न आप पहले करें। ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हम इससे पहले जो आप कर यहाँ पे हम बात कर चुके हैं कि क्या नहीं करना है, उसमें हम बात कर चुके थे कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। तो उसके अनुसार अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो प्रश्न अगर जो आ रहा है आपको वही प्रश्न जल्दी करेंगे तो क्या होगा कि आप वो अपने पेपर को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा दोस्तों उसके लिए क्या करिए कि आप उसके लिए थोड़ा स्थान छोड़ दीजिए। जब आप सारा पेपर कर लीजिएगा फिर आप अपनी कॉपी को रिवाइज करिए कि कौन से क्वेश्चन किए हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो जो क्वेश्चन दोस्तों आप नहीं किए रहेंगे उसको आप थोड़ा ध्यान लगाइए, अपने माइंड पर जोर दीजिए। ठीक है। इस तरह से क्या करने पर आपको उसका क्वेश्चन लिखना है। और दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आप लिखेंगे उसका उत्तर लिखेंगे उसमें आपको गलत आंसर नहीं देना है, इससे भी क्या हो जाएगा आपका नंबर कट सकता है। इसके बाद दोस्तों आप कह रहा है कि अगला पॉइंट ध्यान दिया है कि न्यू पेन्स को बिल्कुल भी नहीं ले जाना है। दोस्तों न्यू पेन ले जाने से दिक्कत ये होती है कि अगर नई नई पेन आप ले जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। नई नई पेन को वहाँ पे चलने में प्रॉब्लम होती है और आपके हैंड राइटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। अच्छी नहीं लिख चलती है। तो इसलिए क्या करिए दोस्तों अगर आप पेन लिए हैं तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप उस पेन को लीजिए और लेने के बाद 1-2 घंटे या 3 घंटे क्या करिए उसको आप उससे लिखिए। लिखने के बाद क्या होगा कि जो आपकी पेन रहेगी वो उसमें मतलब किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं रहेगा। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि सभी आवश्यक सामग्री को अपने पास रखें, किसी से ना मांगें। यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है कि जितनी भी आपको सामग्री लगेगी, पेन है, पेंसिल हो जाएगी और जो पटरी है इसके लिए तो ये सब दोस्तों क्या करना है कि आपको स्वयं अपने पास रखना है, किसी भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो सकता है कि वहाँ पे जो आपका टीचर रहेगा आपको सोच समझेगा कि किसी चीज़ से अगर स्टूडेंट से आप मांग रहे हैं, पेंसिल मांग रहे हैं और पेन मांग रहे हैं तो जो आपको वहाँ पर टीचर है वो समझ लेगा कि सर ये नकल कर रहा है। ठीक है। इसलिए क्या कर देगा आपको उठा क्लास से बाहर कर सकता है। ठीक है। अपने स्थान पर खड़ा करा सकता है। तो उससे ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपने जो सामग्री है उसको अपने स्थान पर रखें और किसी से भी नहीं मांगना है। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। ठीक है। हम लोग को क्या करना है दोस्तों इसमें क्या करना है कि जो रोल नंबर है उसको आपको प्रत्येक पेज पर लिखना है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि जो प्रत्येक रोल नंबर है उसको आपको क्या करना है, जितने भी रोल नंबर जो आपका रोल नंबर है प्रत्येक पेज पे लिखना है। ठीक है। प्रत्येक पेज पे लिखना है, कोई भी आपका पेज छूट नहीं पाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, मान लो अगर आपकी कोई कॉपी जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करा है गलती से दोस्तों अगर आपका पेज निकल कर गिर जाता है या फट जाता है तो इससे आसानी हो जाएगी, क्योंकि इससे जो होगा दोस्तों जो एग्जामिनर होगा इसको कॉपी ढूंढने में आसानी हो जाएगी। हाँ ये स्टूडेंट इस
रोल नंबर का है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, कॉपी ढूंढने में आसानी मिल जाएगी। सेकंड कह रहा है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि अगर जो आपकी कॉपी है दोस्तों, कॉपी को भरने में थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, जो आपका फ्रंट पेज रहता है, अगर कॉपी को भरने में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो करना क्या है दोस्तों कि जहाँ पे कक्ष निरीक्षक रहेंगे उनसे सहायता लेने में आप बिल्कुल भी मत हिचकिचाना। ठीक है, उनसे सहायता लेने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा। ठीक है, इससे क्या हो दोस्तों कि जो आपके यहाँ पे थोड़ी भी मिस्टेक नहीं होनी पाइए। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप कॉपी भर रहे हैं तो उसमें आपका थोड़ा भी बहुत मिस्टेक अगर हो गया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो इसलिए क्या करिए, अगर जहाँ भी आपको डाउट है उस डाउट को क्लियर करिए और क्लियर करने के बाद क्या करिए, आप अपनी कॉपी को भरिए। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जहाँ संभव हो दोस्तों वहाँ पे क्या करिए, आप हेडिंग का यूज करिए, वहाँ पे हेडिंग बनाइए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जहाँ पे आपको संभव हो सके वहाँ पे आप हेडिंग बनाना आवश्यक समझें। ठीक है, इसके बाद करें दोस्तों कि अपने ध्यान को बनाए रखें। जो दोस्तों आपका कंसंट्रेशन है उसको आपको बनाना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिससे क्या होता है बहुत शरारती बच्चों का भी आपको मिल जाएंगे। कहीं कि दोस्तों क्या होता है कि कुछ दुष्ट बच्चे अगल बगल बैठ जाते हैं जो आपसे नकल वगैरह की इच्छा रखते हैं। तो क्या करिए कि वहाँ पे इस सिचुएशन का करना दोस्तों, अपने ध्यान को बहुत गंभीरता से बनाए रखना है। अब आगे कह रहा है दोस्तों कि आप हैंड राइटिंग को स्पष्ट और सजावटी लिखिए। जो यहाँ पर आपका हैंड राइटिंग होनी चाहिए बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और जो आपके हैंड राइटिंग बहुत ही सजावटी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो आपको पॉइंट था कि क्या नहीं करना है, किस बात को ध्यान देना है और क्या करना है, इस तरह से हम लोग ये पॉइंट खत्म होता है। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप हैंड राइटिंग स्पष्ट करते हैं तो करने के अलावा दोस्तों आप करना क्या है कि अपने हैंड राइटिंग को स्पष्ट करने के साथ साथ उसको स्पीड भी तेज करना है। ठीक है, अपनी गति भी उसमें लाना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।